जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करें आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी की कथा। आप सभी भक्तजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का पूजा करने का नियम यह है कि अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो उसकी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुरा सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी को ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुरा सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुरा सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई गई हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी अर्थात माँ ललिता का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप माँ जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ ललिता को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा हो या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ ललिता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में फास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर और मन भावनाओं पर नियंत्रित पा सकता है। माँ ललिता की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ ललिता की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग की वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग की वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध जल लें। तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप भी यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में माँ को कुमकुम लगाएं और अक्षत छिड़कें। पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुरा को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना गया है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुरा सुंदरी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट दें। गुप्त रूप से ही प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो या छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हैं तो इसके लिए एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें भी प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला दें। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र
खोलकर भस्म कर दिया। उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा डाल दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उसे पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदिशक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुरा सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुरा सुंदरी अर्थात माँ ललिता ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापस प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का भी विधान है। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि लोक और इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को यहाँ से हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। जहाँ जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि हे महिषासुर, त्रिदेवों ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा। देवताओं की यह बात सुनकर तो देवों को अधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। इसी समय वहाँ पर एक देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल और भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिया। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा ने मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुरों को मूर्छित कर दिया। कितने ही भयभीत होकर भाग गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और अब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुदुभियां बजने लगी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही छा गई।
इस प्रकार देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ चंद्रघंटा की जय हो। और आइए अब श्रवण करते हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता तारा रानी की कथा, जिसे सुनने मात्र से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद की और माँ की कृपा प्राप्त होती है। और आइए अब श्रवण करते हैं नवरात्रों में सुने जाने वाली तारा रानी की कथा। सुनने मात्र से माँ वैष्णो का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात माता की पूजा किया करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। किसी चीज में कोई कमी नहीं की। कमी तो थी सिर्फ यह कि उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। वो माँ से यही प्रार्थना करता कि हे माँ, मुझे एक औलाद दे दे ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे कोई भी संतान नहीं है, मेरे पीछे कोई भी वारिस नहीं है, मेरा वंश चलाने वाला। माँ ने उसकी पुकार सुनी। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दी और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा तथा छोटी बहन का नाम रुक्मन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन की रुक्मन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, तू बाजार जाकर फल ले। रुक्मन बाजार जाकर फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फिर क्या था, फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया, उसने मछली के पकौड़े खा ली। उसी वक्त तारा ने शाप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ, तू नीचों की योनि पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस अर्थात कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या कर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई।
यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के सांप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसी त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने लगी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपनी प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। वहां उपस्थित सभी स्वजनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उसे संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपको कन्या की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। राजा सबकी बात से सहमत हो गए। अंततः ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोनी चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्खो रख दिया। रुक्खो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्खो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्खो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्खो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्खो से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्खो बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्खो को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्खो ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए, हे माता, आदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया।
तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसकी गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्खों को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता अर्थात चेचक निकल आई। रुक्खो दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमार का वृतांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्खो को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्खो ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी भी बोले, अरे रुक्खो, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्खो ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं है, होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्खो महारानी के पास गई और सब वृतांत कर सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आई। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो रानी ने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा और दोनों को उठा लिया। राजा ने और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दें। अब की बार प्रसाद ले। तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात तारा रानी महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र, रानी
तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या किसी पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितासु की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासु का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देकर कृतार्थ हो गए और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक माँ की पूजा अर्चना की। तो यह थी आज की कथा, और अगर आपको पसंद आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।